Dear students, today we will discuss about eukaryotic cells. जैसा आप लोगों को पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस. यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं द सेल्स कंटेनिंग ए ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. यानी कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है. तो इस ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब, यानी जो न्यूक्लियस इनका होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो उसी को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं. द यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए डेफिनेट साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस. यानी कि डेफिनेट साइटोप्लाज्म होता है, इनका डेफिनेट न्यूक्लियस होता है. दो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो वहां पर क्या करता है, भी सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो वहाँ ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल को. अब ये जो यूकैरियोट्स होते हैं इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड फंगस है. यानी कि जितने भी प्रोटिस्ट्स हैं यानी और प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं एंड फंगाई है, दे आर यूकैरियोटिक. यानी वो तमाम यूकैरियोट्स हैं. जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक सेल्स आर द एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स. यानी एडवांस्ड फॉर्म जो सेल्स की है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं. अब इनकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स. यानी आप याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये ओरिजिनेट होती है प्रोकैरियोटिक सेल से. द यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज. इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है. जब कंपैरिजन हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की करेंगे तो वहां पर हम क्लियरली कहेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू दैट प्रोकैरियोटिक सेल. तो ईच सेल, जो भी यूकैरियोटिक सेल होती है, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. अगर प्लांट्स की बात की जाए, इन प्लांट सेल्स देयर इज ए सेल वॉल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर ये है, ये सेल वॉल होता है. जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो यूकैरियोटिक सेल होती है, द सेल इज फिल्ड विथ ए जेली लाइक फ्लूइड. जो आपको पता ही उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म इज इन ए कांस्टेंट मोशन, जिसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कहते हैं. यानी जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स जिनको या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है. यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन में होता है. जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. ये ऑर्गेनेलीज होता कौन कौन सा है, जैसा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वो सेल और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, प्लास्टिड्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं. ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं. राइबोसोम्स में भी. और राइबोसोम्स यहाँ जो कि राइबोसोम्स में वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का डिफरेंस जो होता है, तो राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज एंड आर ऑफ एटीएस. यानी कि उनका एटीएस राइबोसोम्स होते हैं. इसमें डिवीजन सेंटर्स यानी सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं, लाइक सीडोपोडिया होता है, फ्लाइला होता है. और इनमें क्या होता है, द सीलिया एंड फ्लाइला है 9+2 वो फैब्रिल्स वहाँ पर होती हैं. तो जो इनका जो यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड